अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @ VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हम लोग कहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखें और टीपी कहाँ पे लगाएं। वेयर टू प्लेस स्टॉप लॉस एंड वेयर टू प्लेस टेक प्रॉफिट प्रॉपरली। और इसको मतलब स्टॉप लॉस और टीपी को लगाने के लिए कौन से बेस्ट और टॉप इंडिकेटर्स हैं। और सबसे बड़ी बात कि फॉरेक्स का टेक्निकल एनालिसिस हम लोग मोबाइल पर कैसे कर सकते हैं। मतलब मोबाइल को यूज़ करते हुए कोई कंप्यूटर, लैपटॉप और सिस्टम को यूज़ किए बगैर अपने एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस प्रॉपर कहाँ पर रखें, टीपी कहाँ पर रखें, कौन से इंडिकेटर्स को यूज़ करें मोबाइल पर, और टेक्निकल एनालिसिस फॉरेक्स का खुद कैसे करें। ये हमारी वीडियो का टॉपिक है। ट्रेडर्स, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। इससे हौसला अफजाई होती है, आपका कुछ नहीं जाता। लेकिन मैं आपको ये एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अच्छा, सबसे अहम चीज़, आप ऊपर से इस तरह नीचे करें और ये ऑटो रोटेट आपके मोबाइल का ऑन हो। आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या जो भी आपका हैंडसेट है उसका ऑटो रोटेशन ऑन कर दें और उसके बाद मोबाइल को साइडवेज इस डायरेक्शन में कर दें, ठीक है ना, हॉरिजेंटली, राइट लेफ्ट। उसके बाद आप जिस भी करेंसी पेयर का टेक्निकल एनालिसिस करना चाह रहे हैं उसका चार्ट ओपन कर लें। मैं इस टाइम एक्सएम की एप्लीकेशन मैंने ऑन की हुई है, मैं एक्सएम यूज़र हूँ और ये मैंने अपने मोबाइल पे ऑन की हुई है। ऑटो रोटेट मोबाइल का ऑन है, मोबाइल राइट लेफ्ट डायरेक्शन में है, आपके सामने लाइव हूँ। अच्छा, बात यहाँ तक क्लियर हो गई। बाकी अगर आप कोई और यूज़र हो तो आप एक्सएम का जो है ना डेमो अकाउंट बना सकते हैं इन सारी चीज़ों को बेनिफिट लेने के लिए। मेरे इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है अबाउट एक्सएम, उसमें सारी वीडियोज़ हैं, हाउ टू क्रिएट डेमो अकाउंट, ठीक है ना, वो देख के आप बना सकते हो। आप भले एक्सनेस, ऑक्टाफेक्स या जो भी आप ब्रोकर यूज़ करते हो तो एक्सएम से आप बेनिफिट ले सकते हो। ट्रेडिंग आप भले वहाँ पे करो। अच्छा, स्क्रीन पे एक दफ़ा टच करें। मैंने M30 का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है और ये इंट्राडे के लिए बेस्ट है। दोबारा आप टच करें और ये जो F जैसा निशान है इस पे क्लिक करें। ये मैंने क्लिक कर दिया। अब मूविंग एवरेज पे क्लिक करें। मूविंग एवरेज, अच्छा, मूविंग एवरेज पे जहाँ पे लिखा हुआ है ना ये 50, यहाँ पे ऊपर आप इस तरह क्लिक करो एंड पे और 50 को यहाँ से काट के आपने करना है 21 और उसके बाद ये यहाँ पे क्लिक करो और ये ऐड पे क्लिक कर दो। ये मेरा 21 का मूविंग एवरेज लग गया है। दोबारा क्लिक करें, दोबारा इस F के साइन पे क्लिक करो, दोबारा मूविंग एवरेज पे क्लिक करो और अब यहाँ पे 21 की जगह आपने 50 कर देना है। ये मेरा 50 का हो गया, ये यहाँ पे क्लिक हो गया और ये ऐड हो गया। ये मेरे दो इंडिकेटर्स लग गए हैं। अब मैंने आपको बताना है कि इन इंडिकेटर की मदद से आपने स्टॉप लॉस और टीपी कहाँ पर लगाना है, मूविंग एवरेज, और एंट्री कहाँ से कैसे लेनी है।
ठीक है ना। वीडियो गौर से देखिएगा। पहली चीज़ तो आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपके जो इंडिकेटर्स हैं 21 का इंडिकेटर्स की प्राइस नीचे होनी चाहिए, 50 के मूविंग एवरेज ये है 21 का और ये है 50 का, और आपकी जो कैंडल्स हैं वो नीचे हों, ठीक है ना। ये बेरिश ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। अगर बुलिश ट्रेंड होगा तो आपकी कैंडल्स ऊपर हों और उसके बिल्कुल एंड पे आपका ये 50 का मूविंग एवरेज हो और उसके ऊपर 21 का बिल तरतीब। अच्छा, आपने ये साइड पे ये जो प्राइस आ रही है ना, यहाँ से उंगली के साथ ऐसे स्लाइड करके इसको एडजस्ट कर दें। एक दफ़ा टच करें और इस प्लस के निशान पे आपने ये क्लिक कर देना। ये प्लस का निशान आ गया। अब आप इसको इस तरह उंगली से स्लाइड करके सबसे एंड वाली कैंडल पर ले आए। अब आपके सामने ये पूरा बायोडाटा आ गया। आपने चेक करना है कि गोल्ड मार्केट क्लोज कहाँ पर है, तो ये 2400 पर है और 2400 के ऊपर आपका 21 का मूविंग एवरेज होना चाहिए, वो 2402 पर है। वेरी परफेक्ट। और 50 का मूविंग एवरेज उसके ऊपर हो 2417। ये हमारा सीक्वेंस परफेक्ट है, ठीक है, क्योंकि सबसे नीचे हमारा 2400 पे हमारी कैंडल्स हैं, क्लोजिंग है, और यहाँ पे एम में जो 21 का मूविंग एवरेज है वो 2402 पर है, 50 का मूविंग एवरेज 2417 पर है। अब इसको आप क्रॉस कर दो, ये क्रॉस हो गया। अच्छा, पहला तरीका इंट्राडे का ये है कि जहाँ पर 21 और 50 का क्रॉस हो रहा है, ये देखिए, ये यहाँ पे क्रॉस हुआ, 21 की लाइन नीचे आ गई, 50 की लाइन ऊपर चली गई। ये देखिए, 21 की लाइन यहाँ पे नीचे आ रही है, 50 की लाइन ऊपर चली गई है। इस एरिया से आप गोल्ड को सेल कर सकते हो, गोल्ड है या जो भी आपका करेंसी पेयर है। और कब तक आपने इसको होल्ड रखना है? जब ये नीचे, जब यहाँ पे इसका क्रॉस हो, जहाँ पर भी, वहाँ से आपने सेल की ट्रेड का प्रॉफिट बुक कर लेना है और फिर वहाँ से आपने बाय कर लेना है। ये एक तरीका है, ठीक है, और ये आपको बुलिश और बेरिश ट्रेंड दोनों में ये बेहतरीन काम करेगा। दूसरा जो तरीका है वो आपका या तो मार्केट जो है वो बेरिश ट्रेंड में हो तब काम करेगा, या बुलिश ट्रेंड में हो तब काम करेगा। जब मार्केट साइडवेज हो, ना बुलिश हो ना बेरिश हो, साइडवेज हो, कंसोलिडेशन फेज में हो, तो आपने जो मैं आपको तरीका बताने लगा हूँ वो आपने अप्लाई नहीं करना। अच्छा, ये जब कैंडल्स आपकी 21 के मूविंग एवरेज के पास आए, ठीक है, आप इस तरह प्लस करके, ये देखें ना, ये ऐसे करके वो लास्ट कैंडल पे उसकी प्राइस चेक भी कर सकते हो। वैसे यहाँ पे प्राइस आ भी जाती है। जब 21 के मूविंग एवरेज पे आपकी प्राइस आ जाए, ठीक है, वहाँ से आपने सेल कर लेना। बात जहन में रखें कि ट्रेंड में ये काम करना है, साइडवेज मार्केट हो तो नहीं। 21 के मूविंग एवरेज से आपने सेल करना है और ऊपर 50 के मूविंग एवरेज से 1 पॉइंट ऊपर आपने स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। और ये चीज़ें सीक्वेंस में हो, जो जहाँ से मैंने बात शुरू की, ठीक है, कि 200 का मूविंग, 50 का मूविंग एवरेज ऊपर हो, फिर 21 का हो और कैंडल्स नीचे हो, तो आपने एंट्री लेनी है। जैसे ही आपकी कैंडल्स 21 के मूविंग एवरेज से टच करे, वहाँ से सेल कर दें और 50 के मूविंग एवरेज से 1 पॉइंट ऊपर स्टॉप लॉस रखें और आपका स्टॉप लॉस का 2 गुना, उसका डबल आपका टीपी हो। वट एवर प्राइस, जो भी 50 के मूविंग एवरेज पे प्राइस का आपका स्टॉप लॉस आ रहा है ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका $6 का स्टॉप लॉस है, तो आपने $12 का टीपी लगाना है, इस पे काम करना है। 1 into 2
इसको बोलते हैं रिस्क एंड रिवार्ड रेशो प्रॉपर, और फिर मार्केट से दूर हो जाना है। मार्केट में होता है फियर, एंजाइटिया, और आप जब चार्ट पे देखते रहोगे ना तो फिर आप नुकसान करोगे। बिलीव ऑन यूर एनालिसिस। ये ट्रेंड में मार्केट होगी, काम करेगा। ये आप स्टॉप लॉस लगाओगे 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर, उसका 2 गुना टीपी लगा के छोड़ दें इसको, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी। और रिस्क एंड रिवार्ड रेशो की वीडियो का लिंक मैं डाल रहा हूँ, वो देख लें। 90% मैं आपको गारंटी देता हूँ आप फॉरेक्स में पैसा बनाओगे। मैं बना रहा हूँ, मैं पिछले 3 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। चलें जी, अब दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। ये सेल भी किया जा सकता है, और ऐसे ही अगर आपकी ये जो कैंडल्स हैं ये ऊपर हों और उसके नीचे आपका 50 का मूविंग एवरेज हो, फिर आपका 21 का, सॉरी, पहले आपका ये कैंडल्स हैं, नीचे 21 का मूविंग एवरेज है, ये 21, उसके नीचे 50 का है, तो आप जब मार्केट 21 को टच करेगी तो वहाँ से आप बाय करोगे, 50 के 1 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखोगे, और स्टॉप लॉस का 2 गुना आपका टीपी आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों तरीके बता दिए, लेकिन ये वाला जो तरीका है कि 21 की मूविंग एवरेज से आपने सेल और बाय करना है, 50 के मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस होगा और उसका 2 गुना आपका टीपी होगा, ये ट्रेंडिंग मार्केट में काम करेगा। बाकी जो ये क्रॉस होता है ना, ये आप इंट्राडे के लिए भी यूज़ करें, जहाँ पे क्रॉस हो ऊपर रेजिस्टेंस के पास सेल कर दें, और नीचे सपोर्ट के पास जब क्रॉस हो तो सेल को प्रॉफिट बुक करके बाय कर दें। एक तरीका ये आपका स्टॉप लॉस और टीपी का तरीका है। लेकिन एक और इजी तरीका आपको बताता हूँ। ये स्क्रीन पे टच किया, सबसे नीचे इस आइकन पे आपने टच करना है, ये टच किया, ये टच किया, ये आप क्रॉस कर दें, ये भी क्रॉस, मूविंग एवरेज क्रॉस हो गई है। ठीक है, एक दफ़ा मोबाइल को रोटेट करें क्योंकि ग्राफ एडजस्ट हो जाएगा। एक और मैं आपको इंडिकेटर बताता हूँ। स्क्रीन पे टच करो, इस साइन पे क्लिक करो, ऊपर सर्च में आप क्लिक करो। ठीक है, अब यहाँ पे आपने लिखना है ATR। ATR का आपने लगाना है ATR ट्रेलिंग स्टॉप, ये वाला, इस पे क्लिक करो। यहाँ पे जहाँ पे पॉइंट्स लिखा हुआ है इस पे क्लिक करो, और नीचे ये आपका स्क्वायर वेज पे आपने क्लिक कर देना है और ऐड कर देना है। ये आपका ATR लग गया है। ठीक है, ATR एवरेज ट्रू रेंज, और ये मैंने लगाया है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और ये सब कुछ मैं मोबाइल पे कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हो ऐसा टेक्निकल एनालिसिस किसी भी करेंसी पेयर पर। अच्छा, इसका तरीकाकार बहुत इजी है। ये आपने स्क्रीन पे टच किया, ये आपने प्लस के निशान पे क्लिक किया, और ये ऊपर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये नीचे ATR की प्राइस आ रही है, ये देखिए, सेल स्टॉप ATR ट्रेलिंग स्टॉप। तो ये देखें 2459 पे मैंने अगर सेल किया है, ठीक है, 2459 पे, इसको एक दफ़ा क्रॉस करते हैं। अच्छा, आपने सेल किया तो ये देखें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नीचे आता जा रहा है। आपने ट्रेड को होल्ड रखना है जब तक आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट ना हो, आप प्रॉफिट में हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर हमने अगर लगाई है ना ट्रेड, तो वो नीचे आते आते अभी भी ये देखें इसने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट कहीं पर भी नहीं किया। ये यहाँ पे मार्केट अब फ्लैट होगी, ये कंसोलिडेशन फेज में है। प्लस के निशान पे क्लिक करें ये, और सबसे एंड वाली कैंडल की प्राइस ले आए। ठीक है, मतलब अब ऊपर 2459 से सेल में हैं हम। तो अब मेरा जो स्टॉप लॉस है वो देखें, वो 2411 पे है और मार्केट 2400 पे खड़ी है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस तरह करते आएंगे, आप प्रॉफिट में होंगे। जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, ठीक है, वहाँ पे आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। ये भी इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हो, परफेक्ट है। ठीक है, और इसका कोई नहीं है ट्रेंड में हो कैसे भी हो, लेकिन ज़्यादा ट्रेंड में ये काम करता है।
प्लस के निशान पर दोबारा स्क्रीन पे टच करें, नीचे ये करें और इसको ख़त्म कर दें। ठीक है, अब मैं आपको एक और तरीका बताने लगा हूँ बहुत ज़बरदस्त। ये क्लिक करें, ये इंडिकेटर्स और ये MACD। अच्छा, MACD को ऐड कर दें। ये MACD नीचे लग गया है, थोड़ा सा उंगली से ऐसे स्लाइड करो, ऊपर ले जाओ और ये अब देखें जहां पर ये हमारी ब्लैक लाइन रेड लाइन को क्रॉस करे, ये क्रॉस हुआ है, वहां से आपने बाय कर लेना है। स्टॉप लॉस क्या हो वो मैं आपको अभी बताता हूं। फिलहाल बाय हो गया, आप ऑन होल्ड रहें। जब हमारी ये जो ब्लैक लाइन है ये रेड लाइन को जब ऊपर जाके क्रॉस करेगी, ठीक है, वहां पे जाके ये देखें ये ऊपर आ रहा है ना ऐसे, और जहां पे ऊपर ऐसे क्रॉस बने तो वो आपने बाय वाली ट्रेड का प्रॉफिट बुक करके सेल कर लेना है। ये है MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस इंडिकेटर। ये भी हम मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसका स्टॉप लॉस और TP क्या आएगा उसके लिए ये है कि अच्छा एक दफ़ा इसको ख़त्म करता हूँ। एक और चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोबारा क्लिक करें, RSI पे चले जाएं, ये ऐड कर दें। मैंने जैसे कि आपको ATR बताया, सब कुछ बताया, आपने एक दफ़ा ना ये RSI को चेक करना। अच्छा, ये सारे इंडिकेटर्स एट अ टाइम भी लग सकते हैं, ठीक है। आप ये नीचे RSI की प्राइस को देखें, ये अभी 38 है। हम यहाँ से सेल नहीं कर सकते हैं क्योंकि देखें RSI का जो लेवल होता है ना 70 का, वो होता है ओवरबोटेड, वहाँ से सेल करते हैं। तो वो ये तो ऑलरेडी सेल में हम हैं ऊपर से। जैसे कि ATR की प्राइस 2411 आ रही थी, हम अगर अब सेल करेंगे तो फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमारा जो RSI है वो हमें सेल का नहीं बता रहा। ये तो ओवरसोल्ड जोन में है, 30 का जो लेवल होता है वो ओवरसोल्ड होता है, वहाँ से बाय किया जाता है। तो अब हम वेट करेंगे जब हमें दोबारा कहीं से कोई एक प्रॉपर एंट्री मिलेगी। एक और तरीका ज़रा है, मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे ले चलता हूँ, वहाँ पे समझाता हूँ, बहुत बेहतरीन आपको समझ आएगी। ट्रेडर्स, मैं ब्लैक बोर्ड पर आ गया हूँ। अभी तक तो मैंने आपको इंडिकेटर्स का बताया कि हमने स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, ठीक है, TP कहाँ पे रखना है और इंडिकेटर्स को मोबाइल पे यूज़ कैसे करना है। यहाँ पे आपको एक और बेहतरीन तरीका बताने लगा हूँ। अगर रेजिस्टेंस के पास, ये बात याद रखें, हर प्लेटफॉर्म आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पिवट प्रोवाइड कर देता है। रेजिस्टेंस के पास अगर वहाँ पर फॉर एग्जांपल मार्केट बुलिश ट्रेंड में है और ऊपर रेजिस्टेंस के पास मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, तो वहाँ से सेल का एक एविडेंस हमें मिलता है। लेकिन ग्रीन कैंडल के बाद अगर एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बने, उसकी अगली कैंडल भी रेड बने, मतलब ये ग्रीन कैंडल है रेजिस्टेंस के पास, उसके साथ एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी रेड, नेक्स्ट कैंडल का आपने वेट करना है, कंफर्मेशन कैंडल उसको बोलते हैं। ये रेड कैंडल बनी है तो आप यहाँ से सेल करो और ये इस कैंडल के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा दो, ठीक है। दूसरी कंडीशन कि रेजिस्टेंस के पास मार्केट बुलिश है, एक डॉजी कैंडल बने और उसके बाद रेड कैंडल क्लोज हो तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं और डॉजी कैंडल का जो टॉप होगा वो आपका स्टॉप लॉस आएगा। TP का भी बताता हूँ। तीसरी कंडीशन, 3 पावरफुल कंडीशंस बताऊंगा। रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस के पास अगर शूटिंग स्टार कैंडल बने और उसके साथ रेड कैंडल क्लोज हो तो आप सेल करो और शूटिंग स्टार का जो टॉप है वो आपका स्टॉप लॉस आ गया। सिंपली अब आप सेल में आ गए। इसका TP कहाँ तक आप रखोगे? जब मार्केट बेरिश ट्रेंड में होगी तो सपोर्ट के पास जब रेड कैंडल, मतलब देखें ना रेड कैंडल्स बनती आ रही हैं
और उसके साथ जब ग्रीन कैंडल इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग, ऊपर थी बेरिश इनगल्फिंग, नीचे है बुलिश इनगल्फिंग, उसके साथ आपकी अगर ग्रीन कैंडल एक और बन गई है तो आप वहाँ से बाय करोगे, सेल वाली ट्रेड का प्रॉफिट ख़त्म कर दोगे, प्रॉफिट बुक कर लोगे और ये नीचे आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। ये होती है बुलिश इनगल्फिंग। और इसी तरह मार्केट डाउन ट्रेंड में है, सपोर्ट के पास आपकी बन गई डॉजी कैंडल, नेक्स्ट आपकी बन गई एक और ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, तो आप सेल वाली ट्रेड का प्रॉफिट बुक करो, डॉजी के नीचे स्टॉप लॉस रखो और बाय कर लो। और फिर बाय का भी ऐसे ही जैसे मैंने ऊपर आपको बताया, रेजिस्टेंस के पास 3 चीज़ें हैं, बेरिश इनगल्फिंग, डॉजी और उसके बाद शूटिंग स्टार। और इसी तरह हाँ, नीचे मार्केट डाउन ट्रेंड में है, सपोर्ट के पास अगर हैमर कैंडल बनती है, ठीक है, और उसके साथ ग्रीन कैंडल क्लोज हो तो हैमर कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं और वहाँ से बाय करें। तो ये 3 कंडीशंस हैं, नीचे हैमर कैंडल, बुलिश इनगल्फिंग और डॉजी कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल, ये बाय का सिग्नल है, लेकिन सपोर्ट के पास इन बिटवीन नहीं। और रेजिस्टेंस के पास बेरिश इनगल्फिंग, डॉजी कैंडल और शूटिंग स्टार कैंडल। इस पे मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, 4 वीडियोज़ हैं टोटल, ट्रेंड रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न। ये 4 वीडियोज़ देख लें, आप ट्रेडर बन जाओगे, खुद टेक्निकल एनालिसिस करोगे, ठीक है। और दूसरी प्लेलिस्ट में रिस्क एंड रिवार्ड रेशो वीडियो है, मैथमेटिक स्ट्रेटजी है, मूविंग एवरेज है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, RSI है, मास्टर RSI डाइवर्जेंस है, काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज़ हैं। उनमें से किसी एक स्ट्रेटजीज़ को देखो, डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करो, नथिंग टू लूज़, ठीक है। और हसन अमान को फिर आप याद रखोगे, किसी के अकाउंट से लिंक नहीं बनाना, किसी को अकाउंट मैनेजमेंट के लिए नहीं देना, कहीं पे कोई फ़ीस नहीं पे करनी, पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं करना, पेड इंडिकेटर नहीं लेने और ख़ुद ट्रेडिंग सीखो, डेमो पे प्रैक्टिस करो और ख़ुद अपने मोबाइल पर फॉरेक्स का ट्रेडिंग एनालिसिस कर पाओगे। बाकी हसन अमान को 2 में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।